बाइनरी सोच आपको डीह्यूमनाइज करती है, आपकी एम्पैथी की पावर आपसे छीन लेती है। दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की क्षमता हमारी इस बाइनरी सोच की वजह से प्रभावित हो रही है, बाधित हो रही है, तो यह बाइनरी सोच हमें डीह्यूमनाइज कर रही है। यही द्वंद्व अर्जुन के मन में भी आता है कि मेरी जमीन छीनी अधर्म हुआ, लेकिन इसके लिए क्या पूरी मानवता पर युद्ध थोप दिया जाए? उन लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए जिनकी जमीन नहीं छीनी गई या जिन्होंने जमीन नहीं छीनी। कंप्यूटर और मशीन 0 और 1 में सोचती है, हम कंप्यूटर और मशीन नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमेशा मजबूती से खड़ा होना और कहना कि मैं ही सही हूं और बाकी सबको देख लूंगा, ये विमानवीकृत सोच है, मनुष्य की सोच नहीं है, क्योंकि जिंदगी जटिल है। नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज एक अहम बातचीत करेंगे, हालांकि सिलेबस में नहीं पाई जाती। हम लोगों ने कई वीडियोस बनाए हैं और आपने देखे हैं जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात की है, जिसमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है या कैसे सुनना है। लेकिन आज हम एक इससे भिन्न अहम बातचीत करने वाले हैं, और वह यह है कि कैसे सोचना है। बहुत बार हमें विद्यार्थी मिलते हैं, साथी मिलते हैं, जिनकी बातचीत और सोच कई बार हमें डरा देती है। वो डरा इसलिए देती है क्योंकि हमें वह बातचीत बेहद पोलराइज्ड दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को या तो एक्सट्रीम ए साइड दिखाई देती है या एक्सट्रीम बी साइड दिखाई देती है, और यह बहुत चिंताजनक लगता है। यह ऐसे है जैसे कि किसी को क्या केवल स्याह दिखाई दे या केवल सफेद दिखाई दे, जबकि देयर आर मेनी शेड्स ऑफ ग्रे। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरीज में केवल दो पक्षों के रूप में सोचने से कैसे बचा जाए। हाउ नॉट टू थिंक इन बाइनरीज। आज के इस वीडियो का यही मुख्य उद्देश्य होने वाला है। उद्देश्य इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत अहम है कि हम लोग बाइनरीज में होने वाली सोच को समाज से थोड़ा सा कम महत्व दें। समाज में ये जो स्थिति है जिसमें हम लोग केवल बाइनरीज में सोचते हैं, ये कई बार बहुत चिंताजनक स्थितियां पैदा करती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या मतलब है बाइनरीज का। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मूलतः जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल किसी चीज का बहुत बुरा पक्ष या उस चीज का केवल बहुत अच्छा पक्ष देख पा रहा है, तब हम इस सोच को बाइनरी कहते हैं। मूल मतलब यह है कि चीजों का ऐसा सरलीकरण करना जिसमें हम विकल्प के स्पेक्ट्रम को, हमारे पास कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, इसे नजरअंदाज करते हैं और केवल दो विकल्पों को। बाइनरी आप जानते हैं कि बाइनरी वो है भाषा है गणित की जिसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं, 0 या 1। ये वही बाइनरी है जिसके आधार पर, इन डिजिट्स के आधार पर डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है, और ये बहुत अच्छा प्रतीक है क्योंकि डिजिटल दुनिया में अक्सर बाइनरी सोच का बोलबाला दिखाई देता है। बट कुल मिलाकर बाइनरी का मतलब हुआ केवल 2 पक्षों में है या नहीं है, सही है या गलत है, काला है या सफेद है, इसी तरीके से देख पाना। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद सोच कर देखिए, क्या जब आप चीजों को सोचते हैं तब आपको केवल गुड या बैड यही 2 पक्ष दिखाई देते हैं, या आपको इनके बीच के जो ग्रे शेड्स हैं वे भी दिखाई देती हैं? हमें यह समझना पड़ेगा कि बात कोई भी हो, हमेशा उसके 2 से ज्यादा, 2 एक्सट्रीम, 2 एकदम जो 2 अंतिम सिरे हैं उनसे ज्यादा संभावनाएं, ज्यादा विकल्प मौजूद होते हैं। बाइनरी में सोचने में दिक्कत क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत अहम है कि हम बाइनरी में न सोचें? देखिए, बाइनरी में सोचने की सबसे बड़ी परेशानी है कि यह जटिलता को ओवर सिंप्लीफाई करता है। आप कोई सवाल उठा के देख लीजिए, आप राजनीतिक सवाल ले लीजिए, आप सामाजिक सवाल ले लीजिए, आपको अगर सिर्फ यह दिखाई देता है कि एक पक्ष गलत है दूसरा पक्ष सही है, तो उस मुद्दे में जो जटिलता निहित है, कोई भी मुद्दा ले लीजिए,
मतलब मान लीजिए आप कहें कि दहेज, अब साफ साफ दिखाई देता है कि दहेज में क्या गलत हो सकता है, सही हो सकता है। दहेज का एक ही पक्ष है, गलत और सही। लेकिन जब आप उसे जेंडर के पर्सपेक्टिव में, जब देश में होने वाली दूसरी चीजों के पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करते हैं, तब आपको एक से ज्यादा शेड्स उसकी दिखाई देनी शुरू होती। गलत तब भी गलत रहता है, लेकिन तब आपके पास सोच में इन सही और गलत की बाइनरी से भिन्न भी विकल्प मौजूद होते हैं। तो यह दूसरे के लिए जरूरी चीज है ऐसा नहीं है। सच्चाई तो दरअसल यह है कि यह जो व्यक्ति सोच रहा है उसके लिए ज्यादा अहम है कि वह बाइनरी में न सोचे। इसका जो अन्य पे प्रभाव पड़ेगा वो तो एक अलग बात है। आपके सोच का ओवर सिंप्लीफिकेशन आपके हित में नहीं है। इसलिए बहुत अहम है कि आप बाइनरी से भिन्न विकल्पों पर विचार करें। हम लोग जब बाइनरी में सोचना शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव समाज पर बहुत डरावना पड़ता है, क्योंकि समाज में जब आप केवल सही और केवल गलत की तरह देखते हैं तब आपको केवल मित्र और केवल शत्रु दिखाई देते हैं, केवल अच्छा व्यक्ति और केवल बुरा व्यक्ति दिखाई देता है। सच्चाई जबकि इससे बिल्कुल भिन्न है। जिन्हें आप अच्छा व्यक्ति मानते हैं उनके कई पक्ष ऐसे होंगे जो स्याह होंगे, जो ग्रे होंगे। जिन्हें आप बुरे व्यक्ति मानते हैं उनके कई पक्ष ऐसे होंगे जो शानदार होंगे। लेकिन जब हम एक पोलराइज्ड दुनिया में रहना शुरू करते हैं, जब हम केवल बाइनरी तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ लोग बहुत अच्छे और कुछ लोग बहुत बुरे दिखाई देते हैं। हमारी फिल्मों ने, हमारे महाकाव्यों ने, हमारी दंत कथाओं ने, हमारी धार्मिक कथाओं ने ऐसे ही हमें सोचना सिखाया है। धर्म पर अधर्म की जीत, एक हीरो एक विलेन। सच्चाई यह है कि हर हीरो में कुछ विलेन जैसे पक्ष होते हैं और हर विलेन में एक हीरो होता। इसलिए हम लोगों को बाइनरी पेयर्स में, ऐसे युग में जो कि केवल सही है और केवल गलत है, केवल द्वैत है, डाइकोटॉमी है, उससे भिन्न सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी ज्यादा जटिल है। बाइनरी सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपसे एम्पैथी की ताकत छीन लेती है। जब आप बाइनरी में सोचते हैं तो जो अच्छा है उसके प्रति आपके मन में सद्भाव है, और दूसरे को आप बुरा कहते हैं इसलिए उसके प्रति आपके मन में शत्रुता पैदा होती है। ये आपका विमानवीकरण करती है। बाइनरी सोच आपको डीह्यूमनाइज करती है, आपकी एम्पैथी की पावर आपसे छीन लेती है। जब आपको यह दिखाई देने लगता है कि भाई दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत हमारा देश है, इसमें रहने वाले सारे लोग हमें प्यारे, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, उसमें रहने वाले सारे लोगों से हमें नफरत है। अब इससे ज्यादा बाइनरी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि न तो एक पूरा देश सही, न ही एक पूरा देश गलत हो सकता है। अगर हमारी दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की क्षमता हमारी इस बाइनरी सोच की वजह से प्रभावित हो रही है, बाधित हो रही है, तो यह बाइनरी सोच हमें डिह्यूमनाइज कर रही है। इसलिए चीजों को केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, केवल शून्य, केवल वन, केवल ब्लैक, केवल व्हाइट, इस तरीके से देखना बंद करना पड़ेगा। सवाल है कि कैसे करें? और इसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि डायलेमास को समझिए। हिंदी साहित्य में अक्सर यह बात कहा गई, आचार्य शुक्ल ने कही कि विरुद्धों का सामंजस्य। हर व्यक्ति के अंदर विरुद्ध सोच एक साथ होती है, उसका एक सामंजस्य होता है। तो राइट और रॉन्ग की बजाय इस जो द्वैत है, जो द्वंद्व है, उसे समझिए। आखिर रामेश्वरम के तट पर खड़े श्री राम को मन में यह संशय क्यों आ रहा है? नरेश मेहता याद दिलाते। उनके मन में यह संशय आ रहा है कि मेरी पत्नी का अपहरण रावण ने किया, बुरी बात है, लेकिन इसके लिए मैं पूरी मानवता पर एक युद्ध क्यों थोप रहा हूं? यह द्वैत, ये द्वंद्व श्री राम को मनुष्य बनाता है, और इस द्वंद्व से मानवता बचती है, युद्ध से नहीं बचती। यही द्वंद्व अर्जुन के मन में भी आता है कि मेरी जमीन छीनी, अधर्म हुआ, लेकिन इसके लिए क्या पूरी मानवता पर युद्ध थोप दिया जाए? उन लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए जिनकी जमीन नहीं छीनी गई या जिन्होंने जमीन नहीं छीनी।
हम जब द्वंद्व का विश्लेषण करते हैं और उसमें अलग अलग शेड्स देखते हैं, तब हम मनुष्य बनते हैं। कंप्यूटर और मशीन 0 और 1 में सोचती है, हम कंप्यूटर और मशीन नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। इसलिए हमें अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, इन्हें अंगीकार करना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि केवल फर्म, क्लियर कट आंसर हमेशा अच्छे आंसर नहीं होते। हमेशा मजबूती से खड़ा होना और कहना कि मैं ही सही हूं और बाकी सबको देख लूंगा, ये विमानवीकृत सोच है, मनुष्य की सोच नहीं है। क्योंकि जिंदगी जटिल है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस है। क्या आप सही और गलत से देश दुनिया के क्लाइमेट चेंज की समस्या का सबको रिजॉल्व कर सकते हैं? उसमें कौन सही है और कौन गलत है? उसमें क्या विकास गलत है, उसमें क्या प्रकृति गलत है, उसमें क्या देश गलत है, उसमें क्या व्यक्ति गलत है भी और नहीं भी। जटिल समस्याओं के सरल समाधान नहीं होते और वर्तमान मानवता दरअसल बहुत जटिल मानवता है ही। इसलिए हमें अंगीकार करना चाहिए अनिश्चितता को, जटिलता को, क्योंकि इससे हमारी सोच न्यूएंस्ड बनती है, उसमें सूक्ष्मता आती है। बाइनरी सोच की मुख्य परेशानी यह है कि वह सूक्ष्मता, जटिलता, अनिश्चितता जैसी वास्तविक चीजों की अवहेलना करती है, चीजों का सरलीकरण करती है। और एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में सरल सोच केवल गलत सोच हो सकती है। मेरा आग्रह है आपसे, अपने व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। कहां आपने चीजों को बाइनरी तरीके से देखा, केवल सही, केवल गलत, केवल स्याह, केवल सफेद, केवल अच्छा, केवल बुरा, केवल 0, केवल 1, इस तरीके से सोचा। अगर आपको ऐसी 2, 4, 6 चीजें दिखाई दे रही हैं, उनको रिविजिट कीजिए और देखिए कि क्या काले और सफेद के बीच का कोई ग्रे का शेड आपको समझ में आ रहा है। अगर आप न्यूएंस्ड सोचना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर मनुष्य बनेंगे। कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। शुक्रिया।